जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रमज़ान की आमद है बिल्कुल जी। 28 फरवरी को शाम को यानी कि आज चाँद देखा जाएगा। रुयत हलाल की बेटी जो है वो चाँद देखने का ये जो फ़रीज़ा है वो अंजाम देगी। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में भी 1 मार्च को पहला रोज़ा है और इसी तरह पाकिस्तान में भी उम्मीद है कि 1 मार्च को पहला रोज़ा हो जाएगा, नहीं तो 2 मार्च को तो रोज़ा है। तो अभी आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है कंप्लीट। आज मौसम इतना प्यारा हो गया है, आपको मालूम नहीं है। ये देखें बादल और वो उस तरफ देखें कितनी काली घटाएं हैं। ये ऐसे मौसम में रमज़ान की आमद है और अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐसी ही रहमतें पूरा महीना बरसती रहें। बहुत अरसे बाद कुछ ऐसा रमज़ान आया है जो बारिश से स्टार्ट हो रहा है और बारिश में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पूरा महीना ऐसे ही अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती रहें बारिश की तरह और अपनी रहमतों से वो हमें नवाज़ता रहे। जुमा आज था और जुमा पढ़ने जब गया तो वहाँ के जो खतीब थे उन्होंने एक बात बताई कि एक मजदूर थे। अच्छा, मजदूर से मुझे याद है, हम रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा छोड़ देते हैं। रोज़ा छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है, ज़ाहिर है एक, लेकिन एक कुछ हदूद है उनकी, कुछ वजूहात जिनकी बिना पर हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। कुरान पाक में भी है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं या आप बीमार हैं तो आप रोज़ा छोड़ दें और बाद में पूरा करें। बाद में पूरा करने का भी उसके अंदर हुक्म आया। उज़र की मैं बात कर रहा था, बिला उज़र रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे कई नौजवान जो मुझे जी आज मेरे दाढ़ में दर्द है मैं रोज़ा नहीं रख रहा, आज मेरे जी आँख में दर्द है मैं रोज़ा नहीं रख रहा। अल्लाह माफ़ फरमाए, बहुत गुनाह है। और जो सातें जो घड़ियाँ हम रमज़ान की पा सकते हैं ना, हम कहीं भी किसी वक्त भी वो चीज़ नहीं पा सकते। और अब एक रोज़ा जो रमज़ान का छोड़ दिया, हम सारा साल भी रोज़े रखते हैं ना, उसका मुतबादिल वो चीज़ नहीं है। हम उसके मुतबादिल पूरे साल में भी या पूरी उम्र भी रोज़ा रखते नहीं ना, तो भाईजान वो सवाब, वो जो नूर पुर नूर सातें वो कहीं नहीं मिलनी, कभी नहीं मिलनी। तो हमारे नौजवानों को कम से कम चाहिए कि रोज़े कंप्लीट रखें अपने। कई लोगों के अब कई गाड़ियाँ एसी वाली होती हैं, कईयों की जो ट्रैवल जो व्हीकल्स होती हैं वो एसी वाली होती हैं। वो कहते हैं जी हम रोज़ा नहीं छोड़ते, रोज़ा रख लेते हैं, तो बेहतर है रखें। क्या इसमें कोई उज़र तो नहीं है कोई? दूसरी बात कि मज़दूर कई नहीं रखते, कई रख लेते हैं। उनकी ज़ाहिर है गर्मी में काम करना, उन्होंने हर जगह पे काम करना, तो अगर वो रोज़ा रख लेते हैं तो उनके लिए सोने पे सुहागा। नहीं रखते तो ज़ाहिर उन्होंने पूरे तो फिर करने हैं बाद में। अब एक जो मुझे बात पता चली, एक सहाबी थे जो मज़दूर थे बेचारे। अच्छा, जब रोज़ों की फ़र्जियत आई ना, तो उससे पहले रोज़े जो थे ना वो थे ईशा से लेके अगले दिन की मगरिब तक। सिर्फ मगरिब से ईशा के दरमियान खाना पीना जायज़ था, यानी कि खाना पीने की इजाज़त थी। अब उन्होंने क्या किया, रोज़ा रखते थे बेचारे, सारा दिन रोज़ा रखना, मगरिब के टाइम खोल लेना, थोड़ा बहुत जो खा पी होना गर्मी में पी वो कर लेना, और ईशा के बाद फिर अगले मगरिब तक। एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने उनकी आँख लग गई मगरिब के टाइम, वो उठ नहीं सके, मगरिब से ईशा के दरमियान वो सोते रहे। सारा दिन के भूखे, सारा दिन रोज़ा रखा हुआ, अगले दिन तक फिर वो रोज़े की हालत में ही रहे, तो उनको उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब उस तबीयत की ख़राबी की वजह से अल्लाह ताला ने ये जो रोज़ा का दौरानिया है ना वो कम कर दिया, सुबह से लेकर मगरिब तक, फजर से मगरिब तक का दौरानिया कर दिया। यानी कि एक मज़दूर थे और जो कि रोज़े की हालत को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने दौरानिया कम कर दिया। अब देखें एक मज़दूर की रोज़े की कितनी अहमियत है। तो जनाब हम लोग एक अच्छी हालत में होकर भी रोज़ा छोड़ देते हैं, हमारे लिए बदकिस्मती का मुकाम है। कोशिश करें कि रोज़ा रखें और सारे रखें, सारे सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम लोग सेहतमंद रहें, और उन लोगों को ज़रूर दुआओं में याद रखें जो बेचारे बेयारो मददगार, जंग की हालत में, बच्चे, बूढ़े,
نوجوان عورتیں بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔